अगर आप कभी कोई सर्कस देखने गए हों, जैसा कि लकी ईरानी सर्कस जो पाकिस्तान में लगाई जाती है, वहां पर आपने मौत का कुआं ज़रूर देखा होगा या आपने इसके बारे में ज़रूर सुन रखा होगा। ये एक लकड़ी से बनाया गया ऐसा कुआं होता है जिसकी दीवार पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वगैरह चलाई जाती हैं। अपनी इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे मुमकिन है कि दीवार पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वगैरह चलाई जा सकती हैं। ये करना आसान नहीं होता और इसी वजह से इसको मौत का कुआं कहा जाता है। इनकी गाड़ियां और बाइक्स भी कोई अच्छी हालत की नहीं होती। आज पाकिस्तान और इंडिया में देखे जाने वाले मौत के कुएं की असल तारीख अमेरिका से शुरू हुई थी। आज से तकरीबन 100 साल पहले अमेरिका के एक इलाके कॉनी आइलैंड से मौत के कुएं की तारीख शुरू हुई थी और इसको वहां पर वॉल ऑफ डेथ कहा जाता था, यानी मौत की दीवार। 1911 में इसके बारे में एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि कोनी आइलैंड के एक पार्क में ये स्टंट्स शुरू किए गए थे। उन दिनों रॉयल अमेरिकन शोज एक सर्कस अमेरिका में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। ये सर्कस अमेरिका के दूसरे शहरों में भी जाकर लगाई जाती थी और इसी जगह से वॉल ऑफ डेथ शुरू हो गया था। लोग इस शो में इस मौत के कुएं को देखने बहुत दूर दूर से आया करते थे और इस शो में परफॉर्म करने वाले लोग अपनी जान पर खेल कर लोगों को इंटरटेन किया करते थे। ये लोग कुएं के अंदर नीचे से बाइक्स को चलाना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आकर बहुत तेज स्पीड में बाइक चलाते हैं। अमेरिका से मौत का कुआं आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलता चला गया। साउथ अफ्रीका, जर्मनी और यूके वगैरह तक ये पहुंच चुका था। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद मौत का कुआं हर जगह पर तकरीबन बंद हो चुका था। लेकिन उसके बाद 1960s में हमारे इलाके यानी सब कॉन्टिनेंट में मौत का कुआं भी लगना शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात एक ये है कि इसमें परफॉर्म करने वाले लोग जो अपनी जान पर खेलकर लोगों को एंटरटेन करते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। इस शो की टिकट आमतौर पे बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और इसी वजह से इन लोगों को ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते और तभी इन लोगों को इनके हैरत अंगेज टैलेंट का ना तो कभी क्रेडिट मिलता है और ना ही ये लोग ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग लकड़ी की टूटी फूटी दीवारों पर कैसे बाइक और गाड़ियाँ चला लेते हैं और ये लोग गिरते भी नहीं हैं। असल में बात यह है, जब गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह इन लकड़ी की दीवारों पर चलाई जाती हैं तो टायर्स और इस दीवार के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है और इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इन टायर्स और दीवारों के दरमियान में एक ग्रिप बन जाती है और ये नीचे नहीं गिरती। ये गाड़ियां और बाइक्स इस दीवार पर जितनी ज़्यादा तेज चलती हैं उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स का है। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को गोल घूमने में मदद करती है। जैसा कि अगर आप एक बॉल को रस्सी के साथ बांधकर घुमाते हैं तो वो एक सर्कल में घूमती रहती है और वो इस सर्कल से बाहर नहीं जाती। इसकी वजह सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो एक सेंटर में से काम कर रही होती है और इस बॉल को वो गोल घूमने में मदद करती है। इन गाड़ियों और बाइक्स को एक खास किस्म की स्पीड भी मेंटेन करके रखना होती है ताकि फ्रिक्शन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और इनकी बाइक्स और गाड़ियाँ दीवारों से नीचे ना गिरें। हमारे मुल्क पाकिस्तान और इंडिया में मौत के कुएं अब लगना आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं क्योंकि जितनी मेहनत और स्किल्स के साथ ये लोग काम करते हैं उतने पैसे इनको नहीं दिए जाते। ये लोग उससे कई ज़्यादा डिज़र्व करते हैं।